दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो शिवाजी महाराज को कैद करने से पहले औरंगजेब ने कैसे उनका अपमान किया था और शिवाजी महाराज ने कितनी निर्भीकता से और निडरता से मुगल दरबार का तिरस्कार कर दिया था। दोस्तों मेरा नाम है केशव वणजारा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो मुगल दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी, लेकिन आमेर के राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज के प्राण और स्वाभिमान की रक्षा का आश्वासन दिया तो शिवाजी महाराज ने उनकी बात को मानकर औरंगजेब के दरबार में जाना स्वीकार किया। 5 अप्रैल 1666 को शिवाजी महाराज रास्ते में थे कि तभी औरंगजेब का खत आया, जिसमें औरंगजेब ने लिखा था कि आपका खत मिला है कि आप शाही दरबार में तशरीफ ला रहे हैं, जल्दी आइए, बादशाही मेहरबानियों के बाद आपको जल्द ही रुखसत कर दिया जाएगा। फिर 13 मई 1666 को शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा पहुंचे। नूरगंज बाग में शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के पुत्र कुंवर राम सिंह की भेंट हुई। एक शिविर में ले जाकर शिवाजी महाराज का स्वागत किया गया। कुछ समय बाद कुंवर राम सिंह उनको साथ लेकर दरबार के लिए रवाना हुए। शिवाजी महाराज के स्वागत के लिए किसी बड़े उमराव को नहीं भेजकर यह उनका पहला अपमान किया गया। दीवाने खास में औरंगजेब ऊंचे आसन पर बैठा था और कई सिपह सलार नीचे अपने ओहदे के अनुसार खड़े थे। उसी समय कुंवर राम सिंह ने शिवाजी महाराज और उनके 10 कर्मचारियों को दरबार में उपस्थित किया। फिर बख्शी असद खान ने शिवाजी महाराज को औरंगजेब के सामने हाजिर किया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को 1000 मोहरे और 2000 रुपये नजर किए और 5000 रुपये नौछावर के तौर पर भेंट किए। तब एक मंत्री ने शिवाजी महाराज को 5000 मनसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया और शिवाजी महाराज की ओर ध्यान न देकर दरबारी कामकाज चलने लगा। यह शिवाजी महाराज का दूसरा अपमान था। फिर जब वजीर शहजादों और बड़े राजाओं को खिलत यानी बहुमूल्य वस्त्र प्रदान किए गए तब शिवाजी महाराज को कोई खिलत नहीं दी गई। यह उनका तीसरा अपमान था। अब शिवाजी महाराज की आंखें क्रोध से लाल हो गई और औरंगजेब की नज़र उन पर पड़ी तो औरंगजेब ने कुंवर राम सिंह के जरिए पूछवाया कि शिवाजी महाराज की तबीयत कैसी है। शिवाजी महाराज ने कुंवर राम सिंह से कहा कि क्या मैं ऐसा आदमी हूँ जिसे जानबूझकर इस तरह खड़ा रखा जाए? यदि खड़ा ही रखना था तो मुझे ठीक स्थान पर खड़ा करते। यह कहकर शिवाजी महाराज वहाँ से जाने लगे कि तभी कुंवर राम सिंह ने उनका हाथ पकड़ा तो शिवाजी महाराज उनका हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगे और कुछ दूर जाकर एक स्थान पर बैठ गए। जब कुंवर राम सिंह शिवाजी महाराज को मनाने पहुँचे तो शिवाजी महाराज ने कहा कि मेरी मौत आई है, या तो तुम मुझे मारोगे या मैं आत्मघात कर लूँगा। मेरा सर काट कर ले जाना चाहो तो ले जाओ, मैं नहीं जाता बादशाह के सामने। जब वे न माने तो औरंगजेब ने अपने सिपह सालारों को भेजकर शिवाजी महाराज को सिरों पाँव आदि भेंट करके खुश करने को कहा। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने कहा कि मुझे मारना चाहो तो मार दो या कैद कर लो, पर मैं सिरों पाँव नहीं पहनूंगा। औरंगजेब ने कुंवर राम सिंह से कहा कि अभी तुम जाओ, शिवाजी को अपने डेरे पर ले जाओ और शांति से समझाओ। कुंवर राम सिंह ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज नहीं माने। शिवाजी महाराज के कई विपक्षी दल वाले भी वहां मौजूद थे जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि शिवाजी ने बड़ी बेअदबी दिखाई है, जिससे मुगल दरबार की गरिमा को आहत पहुंची है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। इन बातों का असर औरंगजेब पर हुआ और उसने राजा जयसिंह को पत्र लिखा कि तुमने शिवाजी को यहाँ भेजने से पहले क्या क्या कस्में खाई थी। राजा जयसिंह काफ़ी दूर थे, इसीलिए जवाब आने में देरी तो होनी ही थी। तब तक के समय के लिए औरंगजेब ने आदेश दिया कि शिवाजी महाराज को आगरा के किलेदार राज अंदाज खान की निगरानी में रखा जाए। लेकिन कुंवर राम सिंह कछवाहा को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि कुंवर राम सिंह कछवाहा के पिता राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को उनके प्राण और सम्मान की रक्षा का वचन दिया था। कुंवर राम सिंह ने मंत्री आमीन खान से कहा कि शिवाजी महाराज मेरे पिता के कॉल पर यहाँ आए हैं, इसीलिए उनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। बादशाह को पहले मुझे मारना होगा, उसके बाद वे शिवाजी के साथ जो चाहे करे। यह सुनकर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कुंवर राम सिंह की निगरानी में रहने का आदेश दे दिया। कुंवर राम सिंह को यह लिखकर देना पड़ा कि यदि शिवाजी महाराज भाग जाए या आत्महत्या कर ले तो उसकी जिम्मेदारी राम सिंह की होगी। शिवाजी महाराज के डेरे के अंदर कछवाहा सैनिकों का पहरा रखा गया
और डेरे के बाहर कोतवाल सिद्दी फौलाद खान ने तोपें आदि रखवाकर एक सैनिक टुकड़ी बिठा दी। शिवाजी महाराज ने कैद से बाहर निकलने के प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने औरंगजेब से कहलवाया कि अगर बादशाह मुझको छोड़ दे तो मैं अपने राज्य में जाकर सारे किले बादशाह को सौंप दूंगा, पर इसके लिए मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि किलेदार केवल मेरा खत पढ़कर मेरी बात नहीं मानेगा। औरंगजेब अब शिवाजी महाराज की कूटनीति को जान चुका था, इसीलिए वो उनकी बातों में नहीं आया।